शुक्र करा, ये जन्म हुआ आसान गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरु जी शुक्र करा, दुनिया ने दिया सम्मान गुरु जी शुक्र करा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज हम जो साधना कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की, सप्त चक्र जागरण। आज कौन सा चक्र है? छठा चक्र, जो आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। आपने पहले के 5 चक्रों के बारे में जाना, उसकी साधना की और उन वाइब्रेशन को आपने महसूस किया। आज हम छठे चक्र की साधना करेंगे, जिसका स्थान है जहाँ पर माथे पर है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, या बहनें जहाँ पर बिंदी लगाती है, मूल स्थान छठे चक्र का। पंखुड़ी, 2 पंखुड़ियों का ये चक्र है, कमल की 2 पंखुड़ी, और इसका रंग है श्वेत। इसका जो मूल मंत्र है वो है ओम। आज्ञा चक्र, आज्ञा का मतलब क्या है? ऑर्डर, है ना? आज्ञा का मतलब है ऑर्डर। आज्ञा चक्र जब हमारा सक्रिय हो जाता है तो हमें इसके कितने बेनिफिट हैं, क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में सुनेंगे। पहले कि आज्ञा चक्र जब हमारा एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो हमारी बॉडी में 3 तरह की नाड़ियां होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की नाड़ियां होती है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, यानी मध्यमा जिसको बोला जाता है। चंद्र नाड़ी लेफ्ट में, सूर्य नाड़ी राइट में, और जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मध्यमा नाड़ी है, वो बीच में होती है। तो इन तीनों का स्थान भी हमारा क्या है? आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र ही हमारा इन तीनों नाड़ियों का मूल स्थान है। इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती यानी श्रावस्ती का जब मिलन होता है, इसी तरह से हमारी तीनों नाड़ियों का मिलन भी इसी चक्र पर होता है। ये जो चक्र है ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है, बहुत शक्तिशाली है, ऊर्जा से संपन्न है। तो जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे जो सिर में दर्द होता है, बहुत जनों को सिर दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, किसी को माइग्रेन की होती है, या हर समय सिर दुखता है, या गंदे गंदे सपने आते हैं। तो जब हमारा आज्ञा चक्र अनबैलेंस होता है तो हमें माइग्रेन भी होता है, सिर दर्द भी होता है और बुरे सपने भी आते हैं। तो आज्ञा चक्र जब हम बैलेंस कर लेते हैं, किसके माध्यम से? मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि हर चक्र मेडिटेशन से ही एक्टिवेट हो सकता है, ऐसे हो नहीं सकता। तो जब हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाता है तो हमारे कितना भी पुराना माइग्रेन हो, कितनी भी पुरानी सिर दर्द की बीमारी हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, 100% ठीक होती है। तो आज्ञा चक्र क्या है? सब कुछ नियंत्रण में रखता है, और इसमें लोक की, ब्रह्मलोक की बहुत सारी शक्तियां इसमें मौजूद होती हैं। और ये चक्र अशरीरी आत्माओं को भी देख सकता है। अशरीरी आत्मा जानते हो आप कौन है? जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है, जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी आत्माएं क्या है?
आत्माएं जा चुकी हैं। यानी अशरीरी आत्माओं को देखने की ताकत यदि किसी में है तो वो है आज्ञा चक्र के भीतर। यानी हम अपना आज्ञा चक्र क्लियर करें, एक्टिवेट करें, तो हम अशरीरी आत्माओं को भी देख सकते हैं और अपने बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। यानी सिर से संबंधी जो भी हमारी बीमारियां हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी आप कभी भी घर से बाहर निकलें यानी किसी यात्रा पे जा रहे हों तो सबसे पहले अपनी नाड़ियों को चेक कीजिए कि आपकी नाड़ी का प्रवाह कौन सा है। सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, या तीनों नाड़ियां एक साथ चल रही हैं। जो नाड़ी चल रही है, जिसकी गति हो रही है, उसी पैर को पहले आगे रखें। यानी हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, चंद्र नाड़ी चल रही है तो बायां पांव पहले उठाना चाहिए। यदि हमारी सूर्य नाड़ी यदि एक्टिवेट है, चल रही है, तो उस समय हमारा सीधा पैर है उसको उठाना चाहिए। और यदि हमारी तीनों नाड़ियां एक साथ चल रही है, यानी सूर्य और चंद्र एक साथ चल रहे हैं और मध्यमा तो चलती है, तो उस समय कुछ समय के लिए हमें रुक जाना चाहिए, अन्यथा अनर्थ का कारण बन जाता है। हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, परंतु ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देने योग्य है, जिससे हम बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, जैसे ये सब कुछ नियंत्रण में रखता है। जैसे एक माता होती है ना, माता अपने शिशु को, जो अपना उसका जो बच्चा है उसको नियंत्रण में रखती है, इसी तरह से जो आज्ञा चक्र है वो भी सब कुछ क्या रखता है, बैलेंस में रखता है, सब कुछ नियंत्रण में रखता है। और हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति इसी चक्र से एक्टिवेट होती है। पहला जो चक्र था, हमारी शक्ति जो शरीर की शक्ति से जुड़ा हुआ था, मूलाधार चक्र हमारी शरीर की शक्ति से जुड़ा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र भी हमारी शारीरिक शक्ति से जुड़ा हुआ है और मणिपुर चक्र भी हमारी शारीरिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहाँ पर आ गए, हृदय चक्र, अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। किसके लिए, अध्यात्म के लिए हमारी यात्रा शुरू होती है। ये हमारा चक्र अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जो विशुद्धि चक्र है वो भी हमारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और ये जो चक्र है अब हमारा छठा चक्र जो आज्ञा चक्र है, ये भी हमारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यानी अध्यात्म की असीम शक्तियां इस चक्र में मौजूद हैं। तो इस चक्र की हम क्या करेंगे, आज साधना करेंगे। तो सभी अपने यथा स्थान पर क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम 24 तीर्थंकर की ऊर्जा को आवाहन करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा शक्ति, पावर, ऊर्जा, जब हम महापुरुषों की ऊर्जा का आवाहन करते हैं तो भगवान की ऊर्जा हमारे शरीर में क्या होती है, प्रवेश करती है। हमारा हृदय सही होना चाहिए और उस ऊर्जा को आप महसूस कीजिए। और जब वो उस ऊर्जा को महसूस करते ना, तो वो हमारी कर्म निजरा का हेतु होता है, कर्म निजरा होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 तीर्थंकर भगवान की क्या करेंगे, ऊर्जा का आवाहन करेंगे 6 दिशाओं की शुद्धि के साथ। तो सभी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और पूर्व दिशा में अपना मुंह करेंगे। सबसे पहले हम पूर्व दिशा में भगवान को वंदन करेंगे। सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन।
विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रव ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। समस्त मुनि भगवंतों को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंतों को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा, आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके पुण्य पुद्गल संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, मैं आपकी पावन ऊर्जा का, पवित्र ऊर्जा का, पुण्य पुद्गलों का आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा, आपकी पवित्र ऊर्जा, आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके पुण्य पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं। अब दक्षिण दिशा में जाएंगे, अपना मुंह करेंगे और आंखें बंद रखेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। आप सभी पंच परमेष्टि भगवान की ऊर्जा का आह्वान करते हुए उस ऊर्जा को महसूस करेंगे और वो ऊर्जा कलश के रूप में आपके भीतर प्रवेश करती हुई नजर आएगी। फिर से आप सभी को वंदन नमन करेंगे। सभी मुनि भगवंतों को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का मंगल करूं, सभी का मंगल करूं। अब सभी पश्चिम दिशा में आएंगे, आंखें बंद रखेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रव ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन।
सभी मुनि भगवंतों को मेरा वंदन नमन। सभी साध्वी भगवंतों को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके पवित्र पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस सृष्टि के सभी जीवों को सुख से भर दीजिए। किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना आए। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं। अब उत्तर दिशा में आएंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। समस्त मुनि भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, ज्ञान का भंडार मेरे भीतर भर दीजिए। सारा अज्ञान दूर हो। ज्ञान के प्रकाश में मैं स्नान करूं। हे परमात्मा, 14 पूर्व का ज्ञान का मैं भी अधिकारी बनूं। हे परमात्मा, मिथ्यात्व को दूर करूं। हे परमात्मा, सद्ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक चरित्र की प्राप्ति हो। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा, इस ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं, भला करूं। अब आकाश की ओर हाथ खुले रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी,
श्रोत्र ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा, आपकी पवित्र ऊर्जा, आपकी दिव्य ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। हे परमात्मा, मैं आपकी पावन ऊर्जा का, दिव्य ऊर्जा का, पवित्र ऊर्जा का आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा, आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी पवित्र ऊर्जा कलश के रूप में मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। हे परमात्मा, इस आकाश में रहे हुए नवग्रह, तारामंडल, नक्षत्र, इन सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। हे परमात्मा, कोई भी जीव जगत दुखी ना हो, सभी प्रसन्न रहें, किसी के मन में वैर भाव ना हो, सभी के मन में मैत्री भाव हो। अब सभी आकाश पृथ्वी की ओर हाथ खुले रखेंगे। पंच परमेष्ठी भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्ठी भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्ठी भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व ब्रह्मांड भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। समस्त मुनि भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल, आपके धर्म पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, जैसी सहनशीलता, जैसी सहिष्णुता पृथ्वी के अंदर है, वैसी ही सहनशीलता मेरे भीतर आ जाए। हे परमात्मा, मैं हमेशा दुख कष्टों से दूर रहूं, हंसते हंसते दुख कष्टों को सहन करूं। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं, भला करूं। अब सभी अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे। ध्यान की मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद रखना है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा का केंद्र हमारी आंखें हैं। कोई भी सुखद आसन आप ग्रहण कर सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर। श्वेत रंग का ध्यान करते हुए पदम प्रभु भगवान का इस चक्र पर साधना करेंगे और हम तीर्थंकर की ऊर्जा के द्वारा इस चक्र को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा ये चक्र शीघ्र अतिशीघ्र एक्टिवेट होगा। ओम
पदं प्रभुनाथाय नमः। 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 पदं प्रभुनाथाय
नमः। पदं प्रभुनाथाय नमः। पदं प्रभुनाथाय नमः। पदं प्रभुनाथाय नमः। पदं प्रभुनाथाय नमः। पदं प्रभुनाथाय नमः। पदं प्रभुनाथाय नमः। पद्म प्रभुनाथाय नमः। पद्म प्रभुनाथाय नमः। पद्म प्रभुनाथाय नमः। अब सभी शांत चित्त होकर के बाहर की किसी भी आवाज़ पर ध्यान ना दें और इस ऊर्जा को महसूस करें, इस ऊर्जा के स्पंदनों को महसूस करें। एक चित्त होकर के अपना ध्यान केंद्रित रखें अपने आज्ञा चक्र पर और उस ऊर्जा को महसूस करें जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है।
अब सभी एक लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों का स्पर्श करेंगे, आंखों पर लेकर के जाएंगे। कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे और प्राप्त ऊर्जा को लॉक करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की। सब पूजा साथी शिवनी संसार मन रुचि थई कम संपाया तव समयारी समाहि संबोधे माहो जीवंच अवयाई पानी भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसारी हो, तन की भी ना व्यारी हो, आपस में सच्चा प्यार हो। दूसरों के सुख से बढ़ी कर और भला है सुख कहाँ, दिन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ, भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर मैत्री के मसीहा परमपिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता नम गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। समय साध्वीगण एवं इस धर्म सभा में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीवन में चिंताओं से मुक्त कैसे हुए। आज हर व्यक्ति की ये समस्या है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में चिंता ना हो। है कोई? ये पूरा संसार चिंताओं से ग्रसित है। एक चिंता खत्म हो जाती है, तुरंत दूसरी चिंता पैदा हो जाती है। यह पूरे संसार में चिंता रहित कोई नहीं है। कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की समस्या हर व्यक्ति के संग है। एक है चिंता, एक है चिता। क्या बोला? चिता और चिंता, कितना अंतर है? एक बिंदु का ही तो है ना, हेर फेर है। एक बिंदु मात्र से एक है चिंता, एक है चिंतन। चिंता से क्या होता है? एक चिता जो है, चिंतन और चिता में कितना परिवर्तन, कितना जमीन आसमान का अंतर बताया है। चिंतन से
क्या होता है? चिंतन करने से क्या होता है? आत्मा शरीर को जानने लग जाते हैं, आत्मा में गुण पैदा होने लग जाते हैं। और चिंता करने से हमारे भीतर गुण पैदा हो जाएंगे, आत्मा में गुण पैदा हो जाएंगे, बल्कि वहां पर जो आत्मा के गुण हैं वो भी दूषित हो जाएंगे चिंता करने से। चिंता और चिता में यही अंतर है। यदि हम चिंतन करते हैं तो चिंतन करने से आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, सत्य को छूते हैं, आत्मा को शांति मिलती है। और चिंता करने से, चिंतन से संसार घटता है। चिंतन करने से क्या होता है? संसार घटता है। और चिंता करने से संसार बढ़ता है। आर्ध ध्यान में पड़ा रहता है इंसान। 4 प्रकार के ध्यान बतलाए हैं: आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये चारों ध्यान में कौन से ध्यान अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं? हाँ, आर्ध और रौद्र ध्यान जो है, जो हमारे आत्मा को दूषित करते हैं और कर्मों का बंद करते हैं, संसार में रुलाते हैं, संसार में घुमाते हैं, संसार में डुबाते हैं। और धर्म और शुक्ल ध्यान यानी क्या करते हैं? ये संसार से पार लगाते हैं, भव सागर से ये हमें क्या करते हैं? पार लगाते हैं। तो चिंतन करना चाहिए या चिंता करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। हम चिंतन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा और संसार सीमित हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। और चिंता करेंगे तो संसार घटेगा या बढ़ेगा? संसार बढ़ता ही जाएगा। पर आज हर लोगों की मांग ये है कि चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये छुटकारा कहां से होगा? चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए आज लोग कहां कहां भाग रहे, पता आपको? कभी ज्योतिषों के पास जाते हैं, कभी पंडितों के पास जाते हैं, कभी जहां शिविर लगते हैं वहां जाते हैं। बड़े बड़े शिविर आप लोगों ने, आपके इधर अलवर में होते नहीं, उधर बेंगलोर, उधर चेन्नई, उधर मुंबई के तरफ तो इतने बड़े बड़े ऐड लगाते हैं। उसमें लिखा होता है यहाँ शिविर ऐसा कराया जा रहा है जो 7 दिन में चिंताओं से बिल्कुल फ्री हो जाओगे, चिंता रहित जीवन बन जाएगा, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। बड़े बड़े ऐड, ऐसे ऐसे पोस्टर ऐसे लगाए जाते हैं। और वहां फीस कितना है पता आपको? 10-10 हजार। और लोग ऐसे भागे जाते हैं कि कम से कम इन चिंताओं से तो मुक्ति मिले। ये डिप्रेशन में कितने लोग जा रहे हैं, कितनी समस्याएं हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए लोग इतने इतने फीस देके पहले एडवांस बुकिंग होती है, इतने तारीख से, इस बार से ये शुरू होगा। तो वहां पर लोग कैसे भीड़ चाल होती है, कैसे जाते हैं, भागे भागे जाते हैं। और जहां पर जो संत लोग कराते हैं, क्योंकि जहां फ्री की चीज होती है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है ना। जहां मोल से, जो भी काम मोल से होता है, पैसे से होता है, वहां उस चीज की कद्र होती है। आप घर में देखो, परिवार में देखो, आप समाज में देखो, आप धर्म में देखो, आप व्यापार में देखो, कहीं भी देखो, आप जो फ्री की चीज है उसकी कद्र नहीं होती। और जिसकी मूल्य है तो उसके लिए लोग बहुत कद्र करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो आज चिंताओं से मुक्त होना चाहता है इंसान, पर चिंताएं बढ़ती जाती है।
आज एक चिंता खत्म हो गई, चाहे व्यापार के तरफ से, चाहे समाज के तरफ से, चाहे परिवार के तरफ से, कहीं से भी है, आज एक चिंता जो है वो समाप्त हो गई। बहुत दिनों से उसमें उलझ रहा था इंसान, पर आज और थोड़ी देर के बाद फिर दूसरी चिंता शुरू होती है। तो इस शरीर के संग, इस जीवन के संग कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, कोई ना कोई समस्या रही रहती है। एक संस्कृत के कवि ने कहा, बहुत सुंदर बोला है, चिंतया नास्यति रूपम, चिंतया नास्यति रूपम, चिंतया नास्यति बलम, चिंतया नास्यति ज्ञानम, व्याधिर भवति चिंतया। कितने सुंदर शब्द का है। संस्कृत के कवि ने कहा है चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम चिंता करेंगे तो हमारा जीवन क्या क्या खत्म होने का डर है। चिंताए नास्यति रूपम, सबसे पहले तो रूप पर हानि है, क्योंकि आज रूप के लिए इंसान क्या कुछ करता है ना। हमारी बहनों को तो कितना सजना संवारना अच्छा लगता है। ब्यूटी पार्लर में यदि आपके पास चिंताएं नहीं है, आप चिंता से मुक्त है, तो आपको ब्यूटी पार्लर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। चिंताया नास्यति रूपम, चिंता में ग्रसित रहेंगे तो रूप का क्या होगा, नाश हो जाएगा। आप देखते हैं ना, कई लोग बहुत चिंतित होते, बहुत परेशान होते, बहुत दुखी होते, तो उनका चेहरा हर समय टेंशन में रहता है। हाँ, हर समय मतलब खोया खोया रहता है, सोया सोया रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, तो उसका चेहरा भी वैसे ही बन जाता है। तो चिंतया नास्यति, चिंता जो है रूप को नाश कर देता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने रूप का ध्यान रखिए। किसी का ध्यान रखो न रखो, कम से कम अपने रूप का तो ध्यान रखो। कई लोग कहते हैं हम इतने सुंदर थे पहले, कई लोग ऐसा बताते कि हम लोग इतना सुंदर थे, पर अब कुछ नहीं है। एक तो उम्र के संग सुंदरता लुप्त होती है, ये तो आप भी जानते हो ना। फिर कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि जैसे थे ऐसे ही रहे। अरे वो कुछ भी नहीं रहता, ना हमारा स्वभाव रहता है, ना हमारा मतलब हमारे जीवन के संग जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो पहले कायम थी, वो चीज आज हम सोचे वो पहले की चीज मिले, नहीं मिलेगी। चिंतया नास्यति बलम, देखो शक्ति, ताकत, इसको खत्म कौन करता है? ये टेंशन, ये चिंताएं, ये डिप्रेशन, ये तरह तरह की समस्याएं, इससे हमारा जो बल है, ताकत है, शक्ति है, भीतर की जो आत्मा की जो ऊर्जा है, वो क्या हो जाती है? वो भी खत्म हो जाती है। फिर शरीर से कोई काम नहीं होता, उठने बैठने में भी समस्या हो जाती है, पराधीन सा हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहते ना आप, कोई नहीं चाहता कि मैं पराधीन बनूं, दूसरों के अधीन बन के रहना पड़े, मेरा काम कोई कर दे। पर समस्याएं ऐसी आ जाती है, हमने अपने जीवन को ऐसे डिप्रेशन में, ऐसे टेंशन में लाते हैं, जिससे हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है। चिंतया नास्यति ज्ञानम, चिंता करने से ज्ञान में भी हानि होती है। जो किया कराया ज्ञान पहले का याद किया हुआ शास्त्र टोकरे, अब ये चिंता में हर समय पड़े रहेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? ये भी भूल जाएंगे। व्याधिर भवति चिंतया, क्या बोला? पूरे रोगों का घर है। चिंता को क्या बोला? कितने संस्कृत के कवि ने कितना सुंदर ढंग से बतलाया कि व्याधिर भवति चिंतया, मतलब ये व्याधिर मतलब ये पूरा रोगों का घर है।
समझ लो हमारे अंदर हम चिंताओं में हम फंसे पड़े हैं, चिंताएं दुखी दुख में पड़े हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए, हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, समस्या में पड़े रहते हैं, तो समझ लो हमने अनेकों रोगों को बुलाया, अपने भीतर अनेकों रोगों को बुलाया। शक्तिहीन हो गई, बुद्धिहीन हो गई, रूपहीन हो गई, तो फिर हमारे पास क्या रह गया? हमारी जो इंद्रियां हैं, कान से भी सुनना बंद हो गया, आंखों से भी देखना बंद हो गया, और दांत भी निकल गए, सब कुछ क्षीण होते ही गया, शरीर लड़खड़ाने लग गया। बैठने के बाद उठ नहीं सकते, उठने के बाद बैठना मुश्किल होता है, चलते समय टांगे कांपती हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो अच्छी बात है चिंता करना। चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो हमारा शरीर ही क्षीण हो जाता है, रोगों का घर बन जाता है। एक बार बीरबल और अकबर ये दोनों जा रहे थे हाथी पर सवार होके। जो हाथी की जंजीर है ना, वो नीचे लटक रही थी। तो रास्ते में राजमार्ग में जा रहे थे, एक मस्त फकीर अपने मतलब भक्ति में गुनगुनाता हुआ, झूमता हुआ जा रहा था। वो जंजीर जो लटक रही थी जमीन पर, उसमें उसका पांव आ गया। तो हाथी एकदम रुक गया, ठहर गया। हाथी ठहरने से अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या मामला है? ये हाथी कैसे यहां पर रुक गया? तो उसने कहा, महाराज जो फकीर है ना, मस्त फकीर, उसके पांव में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, क्योंकि उसके पास भक्ति है। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसको कोई समस्या नहीं, इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत है जिससे वो जंजीर में पांव रखते। हाथी बलशाली, शक्तिशाली, हाथी और शेर को बोलते हैं शक्तिशाली, बलशाली। वो भी ठहर गया, चले गए। अरे इतनी ताकत होती है फकीरों में, संतों में। चले गए। कुछ समय के बाद फिर, क्योंकि वो तो रोज ही घूमने जाते हैं, वही फकीर टकरा गया और उसके पांव वही पहले की तरह से जंजीर पर लग गए। और जो फकीर वो धड़ाम से गिर गया। पहले तो हाथी रुक गया, पर फकीर एकदम धड़ाम से गिर गया। फकीर को ऐसे गिरते देखा और अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या मामला है? हाँ महाराज, ऐसा होता है। फिर भी तुम बताओ, मुझे रहस्य में क्यों रखते हो? तुम मेरे अच्छे मित्र भी हो, तुम अच्छे मित्र होकर भी, और आप यहाँ के सब ये बातें मुझे हर संशय में रखते हो, और आप इसमें ऐसे रहस्यात्मक शब्द बोलते हो। आप बताओ। तो बीरबल ने कहा, राजन सुनो, जब पहले हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, यही फकीर था, इसके पांव आने से हाथी रुक गया था, और आप तो हाथी में सवार होकर आगे निकल गए। मैंने उससे पीछे से कहा, वो फकीर ध्यान दो, चलते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप फकीर हो, एक संत हो, कैसे चलना है, कैसे ये रास्ता पार करना है। आमने सामने कोई आ जा रहा, उसको देखना, ये तुम्हारा धर्म बनता है, ये तुम्हारा विवेक होता है, ये तुम्हारा संयम होता है। तुम कैसे चल रहे थे? आज राजा ने तुम्हें एक सजा दी है, एक सजा दी है। वो सजा है, हर रोज जो पास में मस्जिद है वहां जाके हर रोज तुमको दीपक जलाना होगा। एक दिन भी तुमने दीपक नहीं जलाया तो तुम्हें क्या मिलेगी? फांसी की सजा मिलेगी। किसने बोला ये? बीरबल ने बोला। और बीरबल उसको बता रहा है, किसको? अकबर को बता रहा है।
तो उस दिन से ये चिंता में पड़ा रहा। देखो, चिंता नास्येति बलम। उस दिन से ये हर समय सोचने लग गया, सोचने पड़ गया। पहले तो मस्त फकीर, नीला खाया, नहीं मिला प्रभु की भक्ति की, किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेना एक ना देना दो, ताको नाम साधु हो। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो संसार, वो संसार। वो तो बहुत मस्त जीवन जीता था, किसी की परवाह नहीं थी। अरे वो क्या कहेगा, ऐसा करने से ऐसा तो नहीं होगा, उसको कोई डर कोई भय कुछ नहीं था किसी से। वास्तव में जो फकीर होता है, जो संत होता है, उसका जीवन फक्कड़ होना चाहिए। किसी से डर मर के जी रहा है तो वो संत जीवन भी एक कायर जीवन है। किस लिए डरना? डर वहां हो, उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, संसार की चीजें चाहिए, उसको डर है। जिसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है तो उसको डर काहे की। और इतना मस्त जीवन जीता था, पर उसको एक चिंता, एक टेंशन आ गई उसके जीवन में। आपके जीवन में कितने टेंशन है, सच सच बताओ। कई लोग पता क्या कहते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं लोग। कई लोग कहते हैं हमें बाप जी आपके कितने परिचय हैं, आपको कितना कष्ट है, हमारा जीवन देखो कितना अच्छा है। तो उनको मैं कहती हूँ हमारे 22 परिचय हैं तो आपके 22,000 परिचय होंगे। आप बताते नहीं तो क्या, आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, बहुत समस्या आपके जीवन में, बल्कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं नहीं है। अब आप लोग हमें अपनापन नहीं दे, बिहार करते 8 महीने तो बड़ी मस्ती आती है हमें। 8 महीने में जाते हैं, लोगों में क्रेज है तो वहाँ रुक लेते हैं। प्रवचन में क्रेज है, मतलब वो साधु संतों को सम्मान देते, अपनापन देते, वात्सल्य देते, तो वहाँ रुक लेते। नहीं तो हम तो जयराम जी, खाली मैं नहीं, सभी साधु संत ऐसे। हर साधु संतों को भी आत्मीयता चाहिए, प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए। तो साधु को कोई समस्या नहीं होती, पर समस्याएं आप लोगों के जीवन में बहुत होती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। धन्य हो आप लोग उन समस्याओं से कैसे गुजरते हो और कैसे उन समस्याओं को आप लोग पार करते हो। तो आज का हमारा विषय है कि इन समस्याओं से मुक्त कैसे हुए, इन टेंशनों से फ्री कैसे हुए। आज का हमारा ये विषय जो है, तो इसमें आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूं मैं। पहला है आत्मविश्वास। क्या करना है? आत्मविश्वास में जीना। जीते हो ना आप लोग आत्मविश्वास में, है ना? आत्मविश्वास में नहीं जिएंगे तो हमें हर समय कोई ना कोई समस्या नजर आएगी, कोई ना कोई परेशानी नजर आएगी और चिंता में ग्रसित रहेंगे। आत्मविश्वास में यदि हम नहीं जिएंगे तो कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन के संग लगी रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लोग आत्मविश्वास में नहीं जी पाते, बड़ी समस्या है। अपने पर इतना भरोसा नहीं करते जितना दूसरों पर भरोसा करते हैं। हमें अपने पर भरोसा करना चाहिए, इतना दूसरों पर ना करें जितना हम अपने पर विश्वास में जिए। पर उल्टा होता है, किसी का अच्छा देखते हैं तो वहां भी हमारा मन खराब होता है। कोई बच्चा है, अपने क्लास में किसी के अच्छे मार्क्स आए तो उसको वहीं जलन होता है, अरे इसको इतने अच्छे मार्क्स आए, मैं इतना मेहनत करता हूं, मेरा क्यों नहीं होता, मेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते। ये सब क्या है? अपने पर भरोसा नहीं है।
और कई बहनें वो सोचते हैं मेरे को तो याद ही नहीं होता, उसको इतना याद होता। किसी की अच्छी साड़ी देखते हैं तो वो भी कहते हैं इसका तो कितना अच्छा काम है, इसकी कितनी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, कितने अच्छे गहने पहनते हैं, कितने इनका जीवन, इनका घर कितना बड़ा है। क्योंकि हम अपनों पर नहीं जीते, दूसरों का देखते हैं। और वो देखते फिर आत्म संतुष्टि नहीं होती कि उन्होंने पुण्य करा। पुण्य से तो मिलता है ना, आपको अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे और धन संपदा की वृद्धि है आपके पास, तो इसका मतलब है आपकी पुण्य की प्रबलता है। पहले जन्म में आपने पुण्य किया, पुण्य का फल आपको मिला। पुण्य का फल कैसा होता है? मीठा होता है। और पाप का फल कड़वा होता है ना। तो आपको पुण्य अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है? पुण्य अच्छा लगता है ना। पुण्यम नेचंती मानवा, मतलब पुण्यम इच्छन्ति मानवा। मानव क्या चाहता है? पुण्य, मतलब पुण्य से सुख मिलता है। पुण्यम निच्छन्ति मानवा, नेच्छन्ति पुण्यम मानवा। पुण्य नहीं करता, पापम नेच्छन्ति मानवा। मानव क्या करता है? पाप करता है, पुण्य नहीं करता, पाप करता है। पर इच्छा निच्छन्ति मतलब इच्छा, इच्छा किसकी होती है? पुण्य की होती है ना। पापम नेच्छन्ति मानवा मतलब मानव पाप करता है। मानव क्या करता है? पाप करता है। नेवम करन्ति पुण्यवा, पुण्य करता ही नहीं, पाप में ही लगा रहता है। तो फिर उसको कैसे मिलेगा? फिर उसको सुख की प्राप्ति कैसे होगी? पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम पुण्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा, जैसा काम करेंगे वैसा ही फल मिलेंगे। एक युवक मेरे पास आया, इसमें उसकी माँ भी आई, मम्मी भी। तो वो कहने लगा कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। उसकी माँ परेशान थी। मैंने कहा बाबू क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे मम्मी पापा के जो सपने हैं, तुम अच्छे से पढ़ के फिर अपने घर, अपने गांव आओ तो तुम्हारे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे। तो वो बच्चा क्या कहने लगा कि मेरे कोई मित्र नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई गर्ल्स फ्रेंड नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता, मुझे पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। वो माँ कहती है छुट्टियों में आता है तो कमरे में बंद रहता है, किसी से बोलता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आत्मविश्वास ना होना। आत्मविश्वास, और यदि आत्मविश्वास हुए कोई बात नहीं, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है तो ये तो अच्छा है ना, मेरी इतनी बड़ी पढ़ाई है, मेरे माता पिता के इतने बड़े सपने हैं, उन सपनों को मैंने साकार करना है। और मुझे तो ये अच्छा शुभ अवसर मिला है कि इस समय मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, नहीं तो मैं सारा दिन फोन में लगा रहता, पढ़ाई में मेरा ध्यान ना होता। अब तो मेरा कोई नहीं है, मैं आराम से, मुझे ये शुभ अवसर मिला हुआ है, इसमें मुझको पढ़ना चाहिए। ऐसा भी तो सोच सकता है ना। और गलत सोचने से तो फिर वही दिमाग में तरह तरह के फतूर। दूसरे नंबर का है अतिरिक्त सोच, ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत ज्यादा सोचना, ओवर इंफॉर्मेशन, तरह तरह के आपके पास न्यूज समाचार। आज तो ये मोबाइल ने तो और सत्यानाश करा हुआ है। देखो व्हाट्सअप कहते हैं, वाइबर कहते हैं, और क्या क्या नाम है मैं तो याद भी नहीं है मुझे कुछ, क्योंकि मैं इन चीज से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होती ये चीजों से। देखो 18 पाप है ना आपके हाथ में मोबाइल लेके, यदि आपने व्हाट्सअप खोल दिया, यदि आपने फेसबुक खोल दिया, जो भी चीजें इसमें फंक्शन है, तो समझ लो 18 पाप आप कुछ ना करते हुए। फॉर एग्जाम्पल समझ लो हम तो कोई पाप नहीं करते ना, खास हमसे पाप नहीं होता, थोड़ा बहुत होता होगा, हम ये नहीं कहेंगे पाप ना होता तो भगवान बनते, पर पाप से, कुछ पाप से हम बचते हैं, बचे हुए। और मैं सोचूं मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं पाप नहीं करती, मैं सोचूं, है ना।
और यदि मैं हाथ में लेके यदि उसमें से मैसेज पढ़ने लग गई, व्हाट्सएप निकाल के पढ़ने लग गई, तरह तरह के जो मैसेज वो देखने लग गई, है ना, फेसबुक खोल के देखने लग गई, तो मैं 18 पापों में डूब गई। ये हकीकत है, शास्त्र की बात है ये। फिर हमारा क्या होगा सोचो आप। आपको सोचने से पहले हम स्वयं अपना सोचते हैं, नहीं सोचेंगे तो हमने तो जन्म ही खराब कर दिया। तो ओवर इंफॉर्मेशन, समाचार इतने तरह तरह के, फिर कोई बात में किसी की बात छिड़ जाती है ना, वैसे आप लोगों के पास समय नहीं होता। यदि आपको हम कहे धर्म सीखो, कोई ठोकरा, कोई मतलब स्वाध्याय कुछ सीखो आप, ऐसा यदि हम आपको कहें ना तो आप कहेंगे अरे समय नहीं बाप जी, है ना, अब ऐसे कहेंगे समय नहीं है। और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई समाचार, कोई न्यूज, मतलब कहीं अपने समाज की या घर की या देवरानी जेठानी की या इधर उधर की बातें, अड़ोसी पड़ोसी की आपने थोड़ी सी छेड़ दी तो वो जाने के लिए कह रही थी मेरे पास समय नहीं है, वो 1 घंटा नहीं पता चलेगा उसको, चलेगा 1 घंटा मालूम नहीं पड़ेगा। भाई लोग, आप लोगों के लिए भी आपको कोई इतनी सी बात छेड़ दे, अरे फलाने बाप जी के बारे में, आप कितने मजे से कान आगे ला के आप बातें करेंगे, जबकि आपका दुकान खोलने का समय हो गया, आपका ऑफिस जाने का समय हो गया, पर उस समय का परवाह नहीं है। तो हम ऐसे ओवर थिंकिंग, है ना, इसमें हम रहेंगे। ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर न्यूज, आजकल तो इतने न्यूज है, दुनिया भर के पत्रिकाएं हैं, दुनिया भर के अखबार हैं, दुनिया भर के अपने मोबाइल में इतने तरह तरह के, इनसे हम जितने बचेंगे उतने ही चिंता मुक्त हो जाएंगे। क्या बोला आपको? इन चीजों से आप जितना बचोगे ना, ओवर इंफॉर्मेशन नहीं है, ओवर न्यूज है, ओवर ये समाचार, ये सब, आप उतने ही बच जाओगे। और रोगों का घर बोला है, क्या बोला? चिंता से मुक्त रहना है, तो आप रोगों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले कहां पर अटैक करता है रोग? जो चिंता ज्यादा लेते हैं, जो टेंशन ज्यादा लेते हैं। मैंने जो पढ़ा है उसमें कहते हैं हमारे पेट में समस्या आती है ज्यादा, लीवर में, कहते हैं लीवर, कई लोगों के लीवर बहुत कमजोर होती है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया कहते हैं, कोई कहते हैं डैमेज हो गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो लीवर में समस्या आती है। दिमाग में भी बोलते हैं, देखो दिन कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को हाई रहता है, किसी को लो रहता है, किसी के दिमाग में तक क्लॉक तक आने लग जाते, क्या क्या समस्याएं होती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा हो जाता है। ये सब किसके वजह से होता है? टेंशन लेने से, चिंता करने से। तो ये बीमारियों का घर बोला है। यदि आप चिंता से मुक्त होना चाहते हो, रोगों से मुक्त होना चाहते हो, तो आप चिंता से रहित हो जाएं, आपको रोग छुएगा भी नहीं। यदि आप चिंता करते रहेंगे तो पूरे शरीर में व्याधिर्भवति चिंतया, पूरा शरीर रोगों से भर जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आपको पता ही है, सिर से लेके पांव तो किसी के सिर में दर्द है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को लीवर में समस्या है, किसी को किडनी में समस्या है, किसी के घुटने में समस्या है, किसी को सर्वाइकल पेन है, कितनी समस्याएं, किसी को यूरिक एसिड है, कितनी समस्याएं हैं। ये जब व्याधिर्भवति, ये रोगों का घर बन जाता है यदि हम चिंता में रहेंगे। तो कौन सा टिप्स है? मैं टिप्स आपको बताते जा रहा। आलस्य को त्यागना चाहिए। यदि आप चिंता रहित होना चाहते हो तो आलस्य को क्या करना है? त्याग करना है। अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 हफ्ता समय है अपने पास, हम ऐसे सोचते सोचते उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। ऐसे करेंगे तो चिंताएं हमारे संग संग बढ़ती जाती हैं।
आलस्य को त्यागेंगे, कोई ना कोई, कई लोग क्या करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, वो काम सही नहीं चलता, वो छोड़ के घर आके बैठ जाते। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरे धीरे यदि आप थोड़ा सा काम करेंगे, आज थोड़ा करेंगे, कल थोड़ा करेंगे, परसों थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे आगे आपका काम अच्छा हो जाएगा। पत्थर को देखा ना आपने, पत्थर और पानी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। एक पत्थर होता है, एक पानी होता है। पानी का स्वभाव क्या होता है, चलना होता है, और कितना बहुत सॉफ्ट होता है ना पानी। पानी बहुत कोमल और बहुत सॉफ्ट होता है। और पत्थर कैसा होता है, पत्थर एकदम भारी होता है, कठोर होता है। और पानी को आप डालो पत्थर के ऊपर, आप एक आधा बूंद डालोगे, उसमें कोई असर नहीं होगा। पत्थर में एक आधा बूंद डालेंगे, वो असर नहीं होगा। और उसमें आप पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, महीने बाद डालो पत्थर में पानी, तो पत्थर में या तो छेद हो जाएगा या उसकी वजन कम हो जाएगी। करके देखो आप प्रैक्टिकल। आप पत्थर में यदि आप पानी डालते रहोगे तो या तो छेद हो जाएगा या उसकी वजन, पहले आप पत्थर को वजन नापो, फिर उसमें आप कंटिन्यूज डेली उसमें पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तो क्या हो जाएगा, जब पत्थर भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। कहते हैं ना, इसका तो दिल पत्थर जैसा है, कि मतलब पत्थर इतना कठोर बोला है, और वो भी वजन से भी हल्का हो जाता है, और नहीं तो वहां से छेद भी होता है। जब पत्थर ऐसा हो सकता है तो हम भी मेहनत करते जाएंगे, आलस्य को छोड़ते जाएंगे, तो एक न एक दिन कामयाबी तो हो ही जाएंगे ना, एक न एक दिन सफलता तो मिल ही जाएगी ना। एक न एक दिन हम अपने जिस काम के लिए चिंतित है, दिन रात परेशान है, दुखी है, तो वो उस काम में कामयाबी तो मिलेगी। तो क्या करना है, आलस्य को तो त्यागना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या बोला, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जिसके जो भगवान है वो उनका नाम लो, प्रार्थना करो। सुबह उठ के आप लोग क्या करते हो, सुबह उठ के आप प्रार्थना करते हो ना, भगवान का नाम लेते हो ना। तो सुबह का जो आपका प्रातः काल का जो आपका जो ब्रह्म मुहूर्त, यदि आप लोग कितने बजे उठते हो, दरी वाले आप लोग कितने बजे उठते हो, कितने बजे, 5 बजे, बहुत धन्यवाद। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, और आप लोग नहीं 8 बजे तो नहीं उठते होंगे, अलवर के लोग ऐसे गाय बीते थोड़ी है। अरे 6 बजे, देखो हमारे पालावत जी कह रहे हैं मैं 6 बजे उठता हूँ, इतनी उम्र में 6 बजे, ये भी ठीक है। और इसलिए मैं आपको जल्दी उठना बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे तो लगभग दिन निकलता है, सूर्य निकलने से पहले यदि आप उठ गए, आप वो आदत बनाए, आपने एक मतलब आदत में डाले, आप सूर्य निकलने से पहले यदि आप उठते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। सूर्य निकल, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय होता है पता आपको? हाँ, तो ये मतलब 3 बजे के बाद और 5, 5:30 भी लगा लो, तो इतने बजे का जो समय होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। इस समय जो उठता है उसको मतलब वो समय पता कैसा होता है, इस समय देवता लोग घूमते चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी पर देवता लोग चक्कर लगाते। यदि हम सोए मिलेंगे ना, वो मतलब उनका आशीर्वाद देने का टाइम होता है। कौन कौन सा? सुबह का टाइम, संध्या का टाइम, संधि वेला होता है ना गोदिली, और 12 बजे का टाइम दोपहर को। तो ये जो समय है ना, ये चक्कर लगाते देवता, मृत्यु लोक में आते हैं और देखते कौन क्या कर रहा है। हमें तो दिखते नहीं हो, है ना, तो वो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या जीवन जी रहा है, क्या उनकी जीवन शैली है। तो उस समय वो त्रिजंबक नाम के देव वो चक्कर लगाते हैं और वो कहते हैं कि जो जैसा काम करता है, तभी कहते हैं ये समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह का टाइम तभी भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो, और दोपहर का टाइम 12 बजे का टाइम और गोधनी का टाइम, इस समय वो उनका आशीर्वाद एक ही होता है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो,
तुम जैसे हो वैसे ही रहो। 3 बार बोलते तुम जैसे हो वैसे रहो, ऐसे 3 बार बोलते हैं। इसलिए तो कहते हैं यदि कोई निंदा करता है ना उस समय, तो उसकी तो नेचर बन जाती है। फिर कोई आलोचना करता है उसकी नेचर ही बन जाती है, मन करता है उसका निंदा ही करने का। तो उसके बस की नहीं बेचारे की, लेकिन क्योंकि वो हमारे जो व्यवस्था है, जो हमारा, हम अनुशासन बद्धता में नहीं रहे, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चला हमें कि उस ऐसे ये 3 समय जो है इसमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए। एक तो 12 बजे का करेक्ट 12 बजे का समय, या तो कुछ खाते पीते हो तो पहले खाओ या बाद में खाओ, करेक्ट 12 बजे नहीं खाना। इसी तरह गोधूली का समय जो संध्या का टाइम है उस समय भी आपको नहीं खाना। और ये सनातन दर्शन में तो उस समय पूजा करते, आरती करते, अपने जैन दर्शन में भी मंदिर में देखो घंटे घड़ियाल बजते हैं। तो इसका मतलब यही है देवों का आवागमन का समय होता है, उनके स्वागत के लिए। अपने सनातन दर्शन में, जैन दर्शन में, अपने श्वेतांबरी, अपने दिगंबरियों में भी ये मतलब प्रतिचलन है, ये प्रथाएं हैं, ये रीति रिवाज है। तो ऐसे मतलब इसलिए करते हैं कि देवता लोग आए तो वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, क्योंकि नारी की ये लक्षण होते हैं। घर को साफ सुथरा रखना, घर को सजाना, संवारना। यदि उस समय आप यदि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो घर को सजा रहे, संवार रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, तो देवता लोग भी आपके पीठ में थपथपा के जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपको थपथपाते, आशीर्वाद देते, शाबाश कहते हैं, ये तेरे अंदर अच्छे गुण आ गए, तू एक सुलक्षण नारी है। तो इसलिए आप लोगों को तो घर की सफाई, ये मत सोचना भाई हम तो सफाई करते नहीं है, है ना, हमारे तो नौकर चाकर लगे हुए, क्योंकि आप लोगों के अंदर एकदम ईगो आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, नौकर चाकर चाहे आपके कितने ही काम करे, आपके सेवक लोग कितने ही काम करे, पर आप जब तक वहाँ खड़े नहीं होगे तो आपका मन ही नहीं मानेगा कि मुझे ये सामान कहाँ कहाँ कैसे व्यवस्थित करना है। तो आप काम में लगे रहोगे ना, काम में लगे रहोगे तो आपको टेंशन ही नहीं होगी, है ना, चिंता ही नहीं करेंगे, चिंता फिक्र ही नहीं करेंगे। जिस समय विश्व युद्ध हुआ, चर्चिल से पूछा गया तुम 18 घंटे इतना व्यस्त रहते हो, तुम्हें ध्यान नहीं है क्या हो रहा है? तो चर्चिल ने कहा मैं व्यस्त जीवन इसलिए जीता हूं कि जो मुझे तरह तरह की समस्याएं, टेंशन, परेशानियां, चिंताएं हैं, इनसे मुक्त हो जाऊं। तो टेंशन से मुक्त होने के लिए अपने को क्या करना है, ये टिप्स, ये बिजी रखना, ये भी टिप्स है कि हम जितना अपने को बिजी रखेंगे, जितना हम अपने में लगे रहेंगे, अपने काम धंधे, अपने घर को संभालना, सामान व्यवस्थित करना, प्रवचन में जाना, सत्संग में जाना, प्रश्न उत्तर जो कर रहे हैं आप रोज चमासे से, आप कितने प्रश्न उत्तर कर रहे हो भाई, बहुत लगन है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। आप लोग जब भी हम प्रश्न उत्तर बनाते तुरंत आके ले जाते, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप कितने बिजी रहते हो, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है तो ज्ञान का है ना, चिंतन का है ना, मनन का है ना। तो आप चिंतन करते हो, मनन करते हो, इससे आपका क्या है, ज्ञान बढ़ता है ना। आप चिंता करोगे, चिंतन करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और चिंता करोगे तो क्या होगा, ज्ञान घटेगा। इसलिए आपको क्या करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। चिंता तो एक चक्रव्यूह है। चिंता क्या है, चक्रव्यूह है। कोई कितने आपको उपदेश दे रही हूं, पर आप चिंता करोगे, है ना। चिंता तो छूटने वाली नहीं है, ये मुझे भी पता है। तो आप चिंता तो करते ही करते हैं, क्योंकि एक चक्रव्यूह है। अभिमन्यु, उसको पता था सब, है ना, कि मैं चक्रव्यूह में जाके मैं आ सकता हूं, उसको सारा ज्ञान था, पर जो उसने प्रवेश किया तो वापिस नहीं आ पाया। अभिमन्यु का पता है ना आप लोगों को, वो अंदर चला गया पर वो वापिस आ ही नहीं पाया। तो ये एक चक्रव्यूह के तरह है। हम इसके अंदर चले जाते हैं तो हजारों टेंशन है, हजारों परेशानियां हैं, हजारों समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती नहीं है। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए, उससे पाने हो गया टाइम। तो आप लोगों को क्या करना है
तो मैं आपको यही कहूंगी, इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए आप थोड़ी देर, जैसे आज आपको कराया श्री आदिनाथाय नमः का जाप करो, है ना। और ये जाप बिल्कुल इतनी तल्लीनता लेके आंखें बंद करके करो, आपको 1 सेकंड नहीं लगेंगे। 5 मिनट करो, ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि आपके पास समय नहीं है। 5 मिनट ये ध्यान करो, जैसे प्रार्थना करो, ध्यान करो, एकांत में बैठ के करो। सुबह आप घूमने जाओ, मंदिर जाओ, धर्म स्थान में जाओ, कहीं भी जाओ, जिससे आपका मन थोड़ा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। नहीं तो हर समय उलझे रहेंगे, हर समय दिमाग में तरह तरह की बातें लेते रहेंगे। इससे हम टेंशन से फ्री, चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा क्या रहे हैं, परमात्मा का जितना हम स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। क्योंकि चिंताओं से मुक्त तो होना बहुत मुश्किल है। हर तरह की, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को पत्नी की चिंता है, किसी को पुत्र पुत्रियों संतान की चिंता है ना, और किसी को धन की चिंता है, किसी को निर्धन होने से चिंता है, किसी को धनवान होने से चिंता है। देखो, कोई भी निश्चिंत जीवन नहीं जी पाता। कोई ना कोई, किसी को व्यापार की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को माता पिता की चिंता है। हर चिंताओं से वो ग्रसित है। कोई इंसान सुखी नहीं है इस संसार में। कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी, कोई धन से। कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी, कोई धन से। कोई मांगे धन मान, कोई मांगे एक लाल। सारी दुनिया बेहाल डूबी है संसार में। ये पूरा संसार चिंताओं में ग्रसित है, इस संसार में डूबा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं, यदि इन चिंताओं से, परेशानियों से, डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हो तो जीवन में दान करो, पुण्य करो। एक मांगने वाला मांग के अपना जीवन चला सकता है। मांगने वाला वो अच्छा खा सकता है, और इससे अलग जो देता है वो अच्छा सो सकता है। तो हम क्या करें, देने का प्रयास करें। हम देते जाएंगे ना, देते जाएंगे ना, देखना डिप्रेशन से मुक्त होते जाएंगे। आप करके देखना, प्रैक्टिकल। आप दान करते जाओ, करते जाओ। दान का मतलब होता है 1 रुपया भी दान है, 1 लाख भी दान है। आप सोचते हो हमारे पास तो है नहीं, इनकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप 1 रुपया का दान करो ना। आप इतने से गेहूं दान करो, इतने से मक्का दान करो, और मछली को खिलाओ, चींटियों को खिलाओ, पशु पक्षियों को खिलाओ। इससे भी आपको कितना पुण्य लगेगा। आप देना जानो, आप देने जानोगे तो आप क्या होगे, मेंटली डिस्टर्ब से भी मुक्ति प्राप्त करोगे। तो समय आपका काफी हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ और थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि पर्युषण पर्व, राज पर्युषण कब है, कितने रह गए दिन? अब आज 21 है, 22, 23, 2 ही दिन तो है। उनकी स्वागत की तैयारी करनी है। अब पर्व राज, जो पर्वों के राजा आ रहे हैं, है ना, पर्वों के राजा आ रहे हैं, तो राजा लोग आपके यहाँ लीडर आ जाए, कैसे आप स्वागत करते हो, कैसे तैयारी करते हो? कई बड़े संत आए, आपको कहाँ, आपको और टेंशन होती है, अरे ये करना है, वो करना है, ऐसी व्यवस्था करना है, वैसी व्यवस्था करनी है, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, हमारी इसमें इज्जत है, हमारा ये फलाना है। तो पर्वराज पर्युषण आ रहे हैं, तो उनकी भी
मैं ये नहीं कह रही हमारी करो, पर्वों की तो करो ना तैयारी, है ना, उनका स्वागत करना है हमको, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। तो पर्वराज पर्यूषण आ रहे हैं, पर्वों के राजा आ रहे हैं, तो उनकी हम अच्छी से तैयारी करें। तो तैयारी में क्या है? सर्वप्रथम तैयारी है जाप। और कितने घंटों का? धन्यवाद। क्या बात है, इधर से क्यों नहीं आवाज आ रही भाई लोग? क्या बात है, खाली अध्यक्ष जी सिर हिला रहे, भाई कोई गड़बड़ तो नहीं आप लोगों में है? खाली अध्यक्ष जी सिर हिला रहे, आप लोगों का सिर भी नहीं हिल रहा, भाई क्या कारण है? सिर तो हिला दो, हमें भी थोड़ी तसल्ली हो जाए, है ना। तो हमारी बहनों ने तो एकदम बोल दिया और इनकी पूरी तैयारी है। और बहनें 8 बजे तक, मैंने इनसे पूछा नहीं, बिना सलाह ले कह रही हूँ, 8 बजे तक 8 बजे तक ये समय देंगे आपको रात को। उसके बाद तो आप मंजूर हो ना, तैयार हो ना आप लोग। तो आप लोगों ने रात को 8 बजे से सुबह कितने बजे तक का इनका टाइम? 6 बजे तक आ गए? तो ठीक है, फिर बहुत धन्यवाद। फिर ठीक है, 7 बजे से हमारे भाई लोग संभालेंगे पूरा रात्रि का जाप, और सुबह से लेके शाम 7 बजे तक, हमारे 7 बजे तक है ना आपका? हाँ हाँ, आप मतलब एडजस्ट करना और यह सब बनाना, लिस्ट रहे कितने दिन, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के हर जगह लगाओ, कमरे में लगाओ, जाप रूम में लगाओ, हॉल में लगाओ, पूरा बना के सुंदर ढंग से आज ही करना ये काम। अध्यक्ष जी आप आज ही करना, सुनीता जी ये काम आज ही करना है, ठीक है। तो समय आपका हो चुका है और मैंने आपको जो सूत्र, टाइम बहुत हो गया ना, कल बताएंगे, मतलब शास्त्र वाचना कैसे करना है, क्या करना है आपको कल बताएंगे, समय ज्यादा ओवर हो गया है, उसके लिए निच्छामि दुक्कडम। प्रश्न उत्तर आपके सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान भाइयों की तरफ से जी आप बताइए। 4 प्रकार के। चिंता किसका नाश करती है? बहनों की तरफ से, चीटिंग नहीं करनी, चिंता। हाँ पीछे वाले, हाँ वो बता रहे, आप बताइए। हाँ बताइए। ठीक है, चिंता रूप का, शक्ति का, बल का और ज्ञान का नाश करती है और रोगों का घर शरीर को बना देती है, ठीक है। और चिंता को दूर करने के कितने टिप्स हैं? चिंता को दूर करने के कितने टिप्स हैं? आपने अभी अभी सुना है, लास्ट टिप्स भी सुना था शायद। तो भाइयों की तरफ से आप बताइए, चिंता को दूर करने के कितने टिप्स हैं? आप बताइए अशोक जी। हाँ बताइए। हाँ 7 है। चिंता का सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से शरीर के कौन से अंग पर पड़ता है? बच्चों में से लास्ट वाले, ब्लैक शर्ट वाले, लीवर पर। ओके। त्रिजंबक देव हमें कौन सा आशीर्वाद देते हैं? त्रिजंबक देव हमें कौन सा आशीर्वाद देते हैं भाइयों की तरफ से? अजय जी जी, जैसे हैं वैसे ही रहो। और आपके सामने आपको पिछले संडे को आपको पेपर दिया गया था, आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, टाइमिंग आज ओवर टाइमिंग हो गई है और सबके शायद आ भी चुके होंगे, और जिसके नहीं आए वो दे दीजिए। और नया प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है, जिसको भी नया प्रश्न पत्र लेना है वो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं और अगले संडे को यहाँ पर जमा करवाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। उपस्थित भव्य आत्माओं, जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन नमन। आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन। पंजाब सिंह ने शास्त्र ज्ञाता बाल ब्रह्मचारिणी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या
नेपाल गौरव, डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन नमन। पचखान, एक पोरसी, दो पोरसी और कोई पचखान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तूने किया सदा कल्याण, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र